तो अब तक हम लोग क्या देखे, काउंटिंग कंपैरिजन विथ ऑर्डर को हम लोग देख लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। इसके नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, काउंटिंग कंपैरिजन विथ ऑर्डर, मतलब विदाउट ऑर्डर। ठीक है, विथ ऑर्डर देख लिए हैं, अब विदाउट ऑर्डर देखना है। मतलब क्या, काउंटिंग तो करना है, कंपेयर भी करना है, लेकिन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना है, ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना है। जैसे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंपल देखो, जब हम लिखते थे a पावर n b पावर n, इसमें क्या था, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b करते थे, क्योंकि n का वैल्यू दोनों सेम है, दोनों का पावर सेम है, मतलब नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b करना है, कंपेयर भी करना है, काउंट भी करना है। उसके साथ साथ में क्या है कि a के बाद में ही b आना चाहिए। इससे जितना भी स्ट्रिंग जनरेट होगा, मान लो n का वैल्यू 4 लेते हैं, तो क्या है a बी 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 बी, क्या है, ए पहले आया है, उसके बाद में ही बी आया है। ऐसा एक भी स्ट्रिंग नहीं बिलोंग करेगा, इस लैंग्वेज को ऐसा एक भी स्ट्रिंग नहीं बिलोंग करेगा जिसमें बी के बाद में ए आए, एक भी स्ट्रिंग नहीं बन सकता है, क्योंकि ए पावर एन है, पहले ए को लिखेंगे, जब कभी लिखना होगा पहले तो ए को ही लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में बी पावर एन को लिखेंगे, तो ए के बाद में हमेशा बी आ रहा है। मतलब क्या है, एक ऑर्डर को भी मेंटेन करना था, एक ऑर्डर को भी मेंटेन करना था, काउंट भी करना है नंबर ऑफ ए कितना है, उसके बाद में इसको कंपेयर भी करना है कि ये इक्वल होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ बी से, नंबर ऑफ बी से इक्वल भी होना चाहिए। मतलब काउंटिंग भी कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन विथ ऑर्डर, ऑर्डर को भी मेंटेन कर रहे हैं कि ए के बाद में ही हमेशा बी आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि विदाउट ऑर्डर, तो ऑर्डर नहीं इसमें है, ऑर्डर नहीं है इसमें। ऑर्डर नहीं होने का मतलब क्या हो गया, ए के बाद में बी आ सकता है, बी के बाद में ए आ सकता है, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। इस टाइप के स्ट्रिंग को, इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हुआ हो सकता है बी से स्टार्ट हो जाए, बी ए बी बी बी, कुछ भी ऐसा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा नंबर ऑफ बी 4 है, नंबर ऑफ ए 2 है, ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा, क्या रीजन होगा, क्या लैंग्वेज रहेगा, वो सब बात करेंगे अभी हम लोग। लेकिन पर्पस क्या है हम बता रहे हैं, विदाउट ऑर्डर का मीनिंग क्या है इसको हम बता रहे हैं, फिर सारे क्वेश्चंस पर आते हैं, सारा डाउट क्लियर होगा अभी। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर देखेंगे, इसके बाद में स्ट्रिंग मैचिंग को भी देखेंगे, और साथ साथ में हम लोग क्या देखेंगे, साथ साथ में क्या देखेंगे हम लोग, एक और चीज देखने वाले हैं हम लोग, ये कोई भी लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर सेवरल रीजन्स फॉर एनी लैंग्वेज इज CFL बट नॉट DCFL। मतलब क्या है, कोई भी लैंग्वेज CFL क्यों रहेगा और DCFL क्यों नहीं होगा। कोई DCFL क्या, CFL का ही पार्ट है, लेकिन सबके सब CFL DCFL नहीं होता है। CFL क्या है, बिगर है सेट, और DCFL क्या है, छोटा सेट है। ए क्या है, DCFL है, और ए क्या है, CFL है। तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज होगा जो CFL में तो लाई करे, लेकिन इसके अंदर DCFL के अंदर लाई नहीं करे। कुछ ऐसा लैंग्वेज होगा जो DCFL रहेगा, अगर DCFL है तो DCFL भी है, और बिगर सेट के अंदर में है CFL भी है। ठीक है, वो डिफरेंस भी देखेंगे कि एक्चुअल में CFL और DCFL में क्या क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्टली लैंग्वेज को हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि पार्टिकुलर लैंग्वेज है जो DCFL सेट के अंदर में है, या फिर कोई लैंग्वेज DCFL सेट से बाहर है, CFL के सेट में है। ठीक है, मतलब DCFL को रिकॉग्नाइज करना यहाँ अच्छे तरीके से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं, काउंटिंग कंपैरिजन के एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद में इस पर आएंगे, क्योंकि इसका एग्जांपल में भी क्या है, इसके एग्जांपल में भी क्या है, कुछ DCFL मिलेगा, कुछ CFL मिलेगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में ये सारे पॉइंट पर आएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहां से लेते हैं, एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे, एकदम हर चीज क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से समझो, एकदम आराम से सुनो, समझ में आएगा, कंप्लीट समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ NAW इक्वल टू NBW। W मतलब क्या हो गया, W क्या है भाई, W एक स्ट्रिंग का है, कोई भी एक स्ट्रिंग अगर लेते हैं, W एक स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B आ रहा है।
ए लैंग्वेज कैसा है? ए लैंग्वेज क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी रहना। बस यहां तक का देखो, अभी यहां देखो, इसके अगले पार्ट को भी हम बताएंगे, अभी इसके अगले पार्ट को भी हम बताएंगे। ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों ही सिमिलर है, लेकिन पहले इस पॉइंट को देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं, उसके बाद इस पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं ए बी बी ए बी ए ए बी बी, कोई ऐसा स्ट्रिंग हम ले लिए, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है इसको काउंट करो पहले। नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। ये जो लैंग्वेज लिखे हैं, ये जो लैंग्वेज रिटन है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ बी भी 5 है। वही कंडीशन हम लोग को चाहिए था, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी चाहिए था। बस सिंगल एक ही कंडीशन है, ए के बाद में बी आना है या बी के बाद में ए आना है, ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। केवल नंबर को कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं। अब एक और चीज इसमें देखो, एक और चीज देखो, इसको हम काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में क्या है, एक स्टैक है, ठीक है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ है, ये स्टार्ट कहां से हुआ है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट है ना, ए को पुश करना है, स्टार्ट करो। जिससे स्टार्ट होगा, जिस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है उसको पुश करना है, स्टार्ट करो। और उसके बाद एक और जो अल्फाबेट होगा, 2 अल्फाबेट यहां पर है, जब कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम 2 के बीच का कंपेयर होगा, ठीक है। तो दूसरे से क्या करना है, एक को अगर पहला क्या है, ए है, ए को अगर हम पुश करना है स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा क्या है, बी है, बी से क्या करेंगे, बी से ए को पॉप करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहला देखो क्या आया, पहला ए आया है ना, इस ए को हम यहां लिखते हैं, इस ए को हम पुश कर दिए, फिर से ए आया, फिर से हम पुश किए, फिर बी आया है। अब इस बी के लिए एक ए को कट करना है, मतलब क्या हो गया, पॉप करना है, ठीक है। पॉप कहां से होगा, टॉप से ही होगा, बॉटम से होता नहीं है। स्टैक में क्या हो, 1 वही रहता है, एक साइड से ही पुश करना है, एक साइड से ही पॉप करना है, स्टैक में ही होता है, ठीक है। यही काम हम कर रहे हैं। बी आया, एक ए को हम पॉप किए, फिर से बी आया, फिर से ए को पॉप कर लिए। अब क्या, स्टैक एम्प्टी हो गया, लेकिन स्ट्रिंग मेरा ओवर नहीं हुआ अभी तक, तो बताओ अब इस ए में क्या करना है, पुश करें या पॉप करें, सिंपल याद रखना, जब स्ट्रिंग को स्टार्ट किए हैं, ए से अगर स्टार्ट हुआ तब ए को पुश करना है, ए से अगर जैसे ही स्टार्ट हुआ पहला जो अल्फाबेट रहेगा उससे क्या करना है, उसको पुश करना है। उसके बाद जो दूसरा अल्फाबेट होगा उससे पॉप करना, हमेशा ही, जब तक ये स्ट्रिंग ओवर ना हो जाए। कोई और स्ट्रिंग रहेगा, उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए भी पहला जो अल्फाबेट मिले उसको पुश करना है, दूसरे अल्फाबेट से उसको पॉप करना है। जैसे कि अभी हम लोग यहां पर आए, फिर से ए आया है ना, फिर ए को हम फिर से यहां पुश कर दिए, बी आया, बी के लिए इसको हम पॉप कर लिए, फिर से एम्प्टी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ए आया, फिर से ए को पुश किए, फिर से ए आया है, फिर से ए को हम पुश किए हैं, बी आया है, ए को पॉप किए, फिर से बी आया, फिर से ए को पॉप किए। स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया है और स्ट्रिंग भी मेरा ओवर हो गया, मतलब क्या है, इससे क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, जो कंडीशन चाहिए था वो सही कंडीशन मिल गया। इस स्ट्रिंग के लिए कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, जब इस स्ट्रिंग के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा, अच्छा बताओ, इसमें कहीं भी पुश पॉप में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर है। जिससे स्टार्ट किए हैं उसको पुश करना है, बाकी दूसरे वाले से पॉप करना है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट जैसे ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है पुश पॉप ऑपरेशन अगर, तो जान लो ये लैंग्वेज कैसा बनेगा, ये लैंग्वेज बनेगा DCFL लैंग्वेज। CFL तो है ही, CFL ऑलरेडी ये है, DCFL जैसे ही बोल रहे हैं CFL तो है ही, क्योंकि DCFL है जो CFL के अंदर का ही सेट है,
CFL के अंडर में ही DCFL आता है, लेकिन इसको अगर ज्यादा प्रिसाइजली बात किया जाए तो CFL ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लैंग्वेज क्या है, DCFL लैंग्वेज है, अगर प्रिसाइज में हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब मान लो ये ऐसा स्ट्रिंग लिए थे, एक और स्ट्रिंग हम लेते हैं, एक और स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, मान लो स्ट्रिंग ऐसा है BB AB A B A, कितना हुआ? B कितना है? 1 2 3 4, A कितना है? 1 2 3 4 5, चलो एक और B लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, अब क्या हो गया? नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B इक्वल हो गया। देखो 1 2 3 4 5 B है, A कितना है? 1 2 3 4 5, 5 A। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे। ये स्टार्ट कैसे हुआ है? ये जो स्ट्रिंग है इसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है? B है ना। यहाँ पर क्या था स्टार्टिंग अल्फाबेट? यहाँ पर A था, तो A को हम पुश कर रहे थे। यहाँ पर B है ना, B को पुश करो। यहाँ पर B है ना, B को पुश करेंगे। पॉप कैसे करेंगे? A मिलेगा तो पॉप करेंगे, A मिलेगा एक A के लिए O1, A के लिए O1, B को पॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? B आया तो पहले क्या किए? B को हम पुश कर दिए। ठीक है, B पुश, फिर से B आ रहा है, फिर से B को पुश करो, फिर A आया है, B को पॉप कर लो, फिर से B आया है, इसको पुश कर लो, A आया, पॉप कर लिए, फिर से A आया, फिर से पॉप किए, फिर B आया है, फिर B को पुश किए, फिर A आया, पॉप किए। अच्छा, एक अब देखो क्या रहा है, अब यहां पर देखो क्या रहा है, फिर A आया, पॉप कर लिए हैं B को, स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। अभी स्टैक एम्प्टी हो गया है, स्टैक एम्प्टी है। अब यहाँ क्या दिख रहा है? A है, उसके बाद में B है। अब क्या करेंगे? अभी क्या बताए? जो स्टार्टिंग अल्फाबेट रहे उसको पुश करना है स्टार्ट करो, जो स्टार्टिंग रहे उसको पुश करना है स्टार्ट करो। ठीक है, वही काम यहाँ पर किए, सही था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक और जैसे ही स्ट्रिंग लिए, यहाँ क्या दिख रहा है कि जैसे B हम यहाँ लिए हैं, B स्टार्टिंग अल्फाबेट है, B को हम पुश करना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। इसके बाद में क्या रहा है? इसके बाद में क्या रहा है कि स्टैक मेरा एम्प्टी है और A आ रहा है। A का काम क्या था? A के हेल्प से हम B को पॉप कर रहे थे, A के हेल्प से हम B को पॉप कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ A आया है, स्टैक एम्प्टी है, पॉप कर सकते हैं क्या? पॉप कर ही नहीं सकते हैं, स्टैक मेरा एम्प्टी है। मतलब क्या है कि अब इस A के काउंटिंग को कैसे याद रखेंगे? करना क्या है? पर्पस क्या है? नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B ही करना है। मेनली अगर गोल बताया जाए हम लोग का इस स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, मेरा गोल क्या है कि नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B करना है, मतलब काउंटिंग को मेंटेन करना है। काउंटिंग को मेंटेन करना है, साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ स्टैक भी एम्प्टी है, अब यहाँ A आ गया है, अगर हम A को स्किप करते हैं, अगर हम A को मान लो हम स्किप किए, ठीक है, A आया, पॉप करना है, कुछ नहीं है तो A को स्किप कर दिए, हम B पर चले आए। ठीक है, हम B को क्या करेंगे? पुश कर दिए। मान लो ऐसा सोचेंगे कि B को पुश करना है, B को हम पुश कर दिए, अब इसके बाद में A है ही नहीं, स्ट्रिंग मेरा ओवर हो जाएगा और स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो क्या बोल देंगे कि ये स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन रियली अगर बात किया जाए, अगर रियल में बात किया जाए तो ये स्ट्रिंग है जो इससे बिलोंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B इक्वल है। समझ रहे हो बात को? तो जब कभी ऐसा केस आ जाए, जब कभी ऐसा मिल जाए कि स्टैक मेरा एम्प्टी है, स्टैक मेरा एम्प्टी है और कोई भी अल्फाबेट है, जब स्टैक एम्प्टी है उसके बाद कोई भी अल्फाबेट है, स्टैक एम्प्टी के बाद जो भी अल्फाबेट आ रहा है उसको पुश करो। स्टैक एम्प्टी है, उसके बाद जो भी अल्फाबेट आ रहा है उसको पुश करो। यहां पर स्टार्टिंग में हम क्या किए थे? स्टार्टिंग में भी तो स्टैक मेरा एम्प्टी था, तो पहला जो आया उसको पुश किए थे। स्टार्टिंग भी तो ऐसे ही किए थे ना, स्टार्टिंग भी ऐसे ही हम किए हैं। स्टैक एम्प्टी है, पहला यहां पर मेरा जो अल्फाबेट आया उसको हम पुश किए। बस वही चीज यहां भी हो रहा है कि स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया था, स्टैक एम्प्टी हो गया था, इसके बाद में आया था अल्फाबेट क्या? A आया था। A की काउंटिंग को याद रखना है, हम लोग काउंट करना है A को। ठीक है, क्योंकि B से कंपेयर तभी कर पाएंगे। A की भी काउंटिंग स्किप हुआ मतलब क्या है? गलत हो जाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे B से।
ठीक है, मतलब क्या है, जब कभी यह स्टैक एम्प्टी इन मिडिल, जब कभी इसके बीच में, स्टार्टिंग से एंड के बीच में, इन बिटवीन कहीं भी ऐसा हो कि यह स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो एम्प्टी स्टैक जहां पर हुआ, एम्प्टी स्टैक कहां हुआ था, यहां पर देखो एम्प्टी हुआ था। इस बी के लिए, इस बी के लिए यहां पर जब आए थे तो बी को हम पुश किए थे और इस ए से हम पॉप कर लिए थे, ठीक है। स्टैक यहां देखो एम्प्टी हो गया था। तो जब कभी ऐसा दिखे कि यह स्टैक एम्प्टी हो गया है, उसके बाद में कोई भी अल्फाबेट है, कोई भी अल्फाबेट है, उसको पुश करना है। जैसे क्या यहां पर ए आया है ना, ए को हम पुश कर लिए, अगला बी आया, बी से इस ए को पॉप कर लिए, स्ट्रिंग भी मेरा ओवर हो गया है और स्टैक भी एम्प्टी है। मतलब क्या है, ये जो पार्टिकुलर स्ट्रिंग है, ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, फिक्स नहीं होना है कि ये स्टार्टिंग है इसलिए स्टार्टिंग को पुश अगर कर दिए तो हमेशा ही ये को पुश करेंगे, ऐसा नहीं है। इस केस में इस स्ट्रिंग में ऐसा दिख रहा था, हमेशा ही ए को हम पुश कर रहे थे, लेकिन एक और स्ट्रिंग में क्या दिखा, हम बी को पुश करना स्टार्ट किए हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आया मेरे पास में कि स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है, स्टैक एम्प्टी हो गया। स्ट्रिंग ओवर नहीं हुआ है, स्टैक एम्प्टी हुआ। जैसे ही स्टैक एम्प्टी मिले, उसके बाद में जो भी अल्फाबेट आ रहा हो, ए आए बी आए जो भी आए, दोनों में से कोई भी आ जाए, जो भी स्टैक जहां पर एम्प्टी हुआ उसका अगला जो अल्फाबेट होगा उसको पुश करना है। तो जब ए को हम पुश कर दिए, मतलब क्या है, बी से अब क्या करेंगे, बी से पॉप करेंगे, बी से पॉप करेंगे, सिंपल लॉजिक है। क्योंकि पर्पस क्या है, इस स्टैक के हेल्प से हम काउंट ही तो कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। एक से हम पुश करते हैं, ए को पॉप करते हैं, यही काम करते हैं ना। तो सिंपल ये चीज याद रखना कि जब कभी यह स्टैक एम्प्टी अगर हो जाए, जब कभी यह स्टैक एम्प्टी हो गया, उसके अगला जो भी अल्फाबेट मिलेगा, उसके अगला जो भी अल्फाबेट मिलेगा, उस अल्फाबेट को हम यहां पुश करेंगे। और जब ए को हम पुश कर लेंगे, यहां पर ए मिला है, ए को हम पुश किए, तो ऑब्वियसली बात क्या हो गया कि अब बी जितना भी आगे आने वाला है, बी से हम ए को पॉप करेंगे, बी से हम ए को पॉप कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? सिंपल देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एग्जांपल क्या लेते हैं, बी ए बी बी ए बी, ऐसा एक स्ट्रिंग लिए हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग हम ऐसा लिए, ये मेरा स्टैक है, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, बी से हो रहा है, स्टार्ट बी से हो रहा है, स्टैक मेरा क्या है, एम्प्टी है। अभी बी आया ना, बी आया तो हम क्या किए, पुश कर दिए इसमें, ठीक है। फिर ए आया है, ए से हम बी को पॉप कर लिए, स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। हम पुश करना स्टार्ट किए थे किससे, बी से, बी से हम पुश करना स्टार्ट किए थे, ए आया तो हम इसको पॉप कर लिए, लेकिन अगला अल्फाबेट क्या है, ए आ रहा है। क्या स्किप करेंगे, स्किप नहीं करेंगे हम लोग। जैसे ही अगला अल्फाबेट यहां पर हम आए, इस पॉइंट पर देखिए क्या, स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी हो गया, तो अगला अल्फाबेट ए आए या बी आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्टी स्टैक है, जो भी अगला अल्फाबेट आएगा उसको हम पुश करेंगे। यहाँ ए आया है, ए को हम यहाँ पुश कर देंगे, फिर बी आया, बी से ए को हम पॉप कर लिए, बी से ए को हम पॉप कर लिए। अब क्या है, फिर से यहाँ स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया है, फिर से स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया। अगला क्या है, बी आया है ना, स्टैक एम्प्टी है ना, इस बी को यहाँ पुश करो। अब स्टैक एम्प्टी है, अगला जो भी अल्फाबेट आएगा उसको पुश करेंगे। बी को हम यहाँ पर पुश किए, उसके बाद में क्या आया है, ए आया है, ए से हम इस बी को पॉप कर लिए, ठीक है। अगला क्या आया, बी आया है, बी को हम यहाँ पुश किए, बी को हम यहाँ पुश किए। अब क्या है, स्ट्रिंग मेरा ओवर हो गया, स्ट्रिंग ओवर हो गया, लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्ट्रिंग मेरा ओवर हो चुका है, स्ट्रिंग ओवर हो गया, स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज से नहीं बिलोंग करेगा। स्ट्रिंग ओवर हो जाए, स्टैक एम्प्टी नहीं रहे, मतलब क्या है, गिवन स्ट्रिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी नहीं है। काउंट करके एक बार देखो, बी कितना है, 1 2 3 4, 4 बी है, 4 बी है, ए कितना है, 1 2 3, 3 ए है, ठीक है। देखो दोनों इक्वल नहीं है, बी 4 टाइम्स है, ए 3 टाइम्स आया है, इक्वल नहीं है।
तो पुश पॉप में नहीं उलझना है, समझ रहे हो। पुश पॉप क्या है, स्टैक एम्प्टी रहेगा, उसके अगला जो भी अल्फाबेट आएगा उसको पुश करो। एम्प्टी स्टैक जहां भी हुआ है, एम्प्टी स्टैक जहां कहीं भी हुआ, उसके अगला जो अल्फाबेट आएगा उसको पुश करो, दूसरे वाले से उसको पॉप करेंगे। फिर से एम्प्टी होगा, फिर एम्प्टी के बाद में जो आएगा उसको पुश करेंगे, दूसरे वाले से हम पॉप करेंगे। तो दिखने में क्या लग रहा है कि अच्छा यहां पुश पॉप में दिक्कत आ रहा है, मतलब क्या है, डीसीएफएल नहीं होगा। दिखने में क्या लग रहा है कि कभी किसको पुश करते हैं, कभी किसको पुश करते हैं, पुश पॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो डीसीएफएल नहीं होगा, ये डीसीएफएल ही है। अरे पुश पॉप में प्रॉब्लम दिखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। कहां प्रॉब्लम हुआ, एम्प्टी रहता है, मेरे पास लॉजिक है ना, मेरे पास लॉजिक है, जैसे ही एम्प्टी होगा अगला को पुश करना है, जैसे ही एम्प्टी होगा अगला को पुश करना है, कंफर्मेशन है मेरे पास में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब एम्प्टी हो जाए तो अगला को क्या करें, स्किप करें या पुश करें, पॉप कर नहीं सकते क्योंकि एम्प्टी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला जैसे ही एम्प्टी के बाद में, एम्प्टी जैसे ही हुआ उसके बाद नेक्स्ट जो भी आएगा उसको हम पुश करें, कंफर्मेशन है। समझ रहे हो बात को। इसलिए क्या लैंग्वेज बन गया, ये लैंग्वेज क्या है, डीसीएफएल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज क्या है, डीसीएफएल लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लैंग्वेज के लिए पुश पॉप कैसे करना है, डीसीएफएल है, तो बात समझ गए हम लोग। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, इसका ग्रामर कैसा होगा, इस लैंग्वेज का ग्रामर कैसा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया किस तरीके से पुश पॉप ऑपरेशन करेंगे, डीसीएफएल है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग समझ गए। एक और चीज यहां आप देखते हैं क्या, इसका ग्रामर कैसा होगा आखिर, इसे ग्रामर को एक बार लिखते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज कैसा मिला था हम लोग को, ये लैंग्वेज क्या था, डीसीएफएल था। ठीक है, डीसीएफएल था, क्योंकि पुश पॉप में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, दिखने में प्रॉब्लम लग रहा था लेकिन रियली में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ग्रामर कैसा होना चाहिए। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। पहले जो क्वेश्चन हम लोग बताए थे, जैसे ए पावर एन बी पावर एन लिखे थे, यहां पर भी तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी था, यहां पर भी था ना। इसका ग्रामर कैसे लिखे थे एक बार रिकॉल करो, एस गोज टू ए एस बी, यही किए थे ना, यही किए थे ना। ए एस बी और एलिमिनेशन कंडीशन था, टर्मिनेट कर रहे थे तो नल लिखे थे, ए एस बी लिखे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी तो काउंट हो गया था, लेकिन साथ साथ एक और भी काम हम कर रहे थे क्या, कि ए के बाद में बी आना चाहिए, तो यहां भी ए के बाद में बी लिखे थे हम, ए से स्टार्ट किए थे बी से एंड किए थे, यहां भी वही काम हम किए थे। लेकिन इस लैंग्वेज में ऐसा ऑर्डर को मेंटेन करना है क्या, इस लैंग्वेज में ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है क्या, ऑर्डर मेंटेन करना ही नहीं है। तो जब ऑर्डर नहीं मेंटेन करना है तो ए के बाद बी आ रहा है ना, ए के बाद बी आ रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे इस ग्रामर के लिए, एस गोज टू ए एस बी। ठीक है, ए के बाद बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम लोग करेंगे, ए एस बी आया, अब क्या हम लोग करेंगे, ए के बाद बी आया है तो बी के बाद भी ए आना चाहिए, बी के बाद भी ए आना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो ऑर्डर नहीं मेंटेन करना है, यहां पर ऑर्डर नहीं मेंटेन करना है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, बी एस ए, दोनों काम करेंगे। ए के बाद में बी भी आ सकता है और बी के बाद में ए भी आ सकता है, यहां ए से स्टार्ट होगा, यहां बी से स्टार्ट होगा, कोई भी किसी के बाद आ सकता है। तो दोनों ऑर्डर इसको हम फ्लिप करेंगे, क्या बन जाएगा, बी एस ए, दोनों ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, इसमें ऑर्डर मेंटेन करना ही नहीं है, इसमें ऑर्डर मेंटेन करना था, इसलिए एक ही लिखे थे, ए के बाद में बी लिखे थे। यहां पर तो मेरा लैंग्वेज में ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना है, मतलब क्या है, ए के बाद में बी आ सकता है, बी के बाद में ए आ सकता है। इसके साथ में एक और चीज क्या लिखेंगे हम लोग, एक और चीज क्या करेंगे कि मान लो एस एस लिखते हैं, ठीक है, एस एस लिखते हैं, मतलब क्या, इस एस को अलग से हम मान लो कुछ और बना लें, सब स्ट्रिंग, इससे हम कुछ और सब स्ट्रिंग बना लें, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट का पोजीशन कहीं भी रहेगा। जब हम एस को टर्मिनल के पास ले जाएंगे तो ए बी का ऑर्डर तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी तो इक्वल मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इलिमिनेशन कंडीशन क्या करेंगे, नल लिख देंगे, इलिमिनेशन कंडीशन क्या करेंगे, नल लिख दिए, यही मेरा ग्रामर हो गया, यही मेरा ग्रामर हो गया। अब इसे कोई भी स्ट्रिंग बताओगे,
इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग बताओगे तो इस ग्रामर से ड्राइव हो जाएगा वो, कोई भी स्ट्रिंग। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में एक स्ट्रिंग हम लिखते हैं ए बी बी, ठीक है। नंबर ऑफ बी कितना है? 3 है। नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को अगर ड्राइव करना है इससे तो हम ड्राइव कर सकते हैं, आराम से ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। स्टार्ट किससे हुआ है? ए से हुआ है। इंड कैसे हुआ है? बी से हुआ है। मतलब क्या करेंगे, एस से लेंगे। स्टार्ट कैसे करना है? ए से करना है। इंड कैसे करना है? बी से करना है। मतलब क्या? ए एस बी, ठीक है। ए मेरा बन गया, ए बन गया मेरा, ए बन गया, ए बी बन गया है मेरा, ठीक है। अगला क्या है? बी से स्टार्ट करो और बी से ही इंड करो। अगला क्या है? बी से स्टार्ट करना है, बी से इंड करना है। क्योंकि देखो जब हम इसे स्ट्रिंग को देखे, स्टार्टिंग ए था, इंडिंग बी था, ठीक है। हम क्या किए? स्टार्टिंग ए इंडिंग बी का एक प्रोडक्शन ले लिए, ठीक है। अब क्या आया है? पहला और लास्ट तो बन गया है, अब सेकंड और सेकंड लास्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ क्या है? बी से स्टार्ट है, बी से इंड है। अब बताओ इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्शन है क्या कि बी से स्टार्ट हो और बी से इंड हो? यहाँ देखो ए से स्टार्ट होगा, बी से इंड होगा, या बी से स्टार्ट हुआ तो ए से इंड होगा। बी से ही स्टार्ट हो, बी से ही इंड हो, ऐसा प्रोडक्शन है ही नहीं। मतलब क्या करेंगे? ऐसा जब कभी प्रोडक्शन नहीं है क्या करेंगे? इस एस वाले प्रोडक्शन को यूज करेंगे। क्या भाई? एस है ना यहाँ पर, एस गोज टू एस एस। अब दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। क्या भाई? हम मान लो एक एस से हम इस हाफ को बना लें, दूसरे वाले एस से हम इस हाफ को बना सकते हैं। इस एस को हम क्या करेंगे? एस आया, इस एस से हम क्या बनाएंगे? पहला पार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बी के बाद ए है, बी के बाद ए है, बी एस ए लिख लिए, इसको हम बी एस ए लिख लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा एस से क्या बनाना है? ए बी बनाना है। ए के बाद बी, ए के बाद बी। मतलब क्या? इस एस का हम कैसे किए प्रोडक्शन यूज? ए के बाद बी, ए एस बी, ए एस बी। अब क्या करना है? सारा बन गया है, जितना भी अल्फाबेट है सारा बन गया इस स्ट्रिंग का, ठीक है। अब करेंगे क्या? इसको टर्मिनेट करेंगे। एस गोज टू नल का यूज करेंगे हम लोग प्रोडक्शन का। एस गोज टू नल यहां भी आ गया और यहां भी एस गोज टू नल आ गया। अब इसको रीड करो एक बार रीड करो। कैसे करेंगे? ए, इसके बाद आते जाएंगे, आओ यहां पर बी, बी यहां नल आया, नल के बाद ए, फिर यहां पर आए ए, फिर यहां आए बी, ऐसे घूम कर गए बी, फिर वापस आए यहां मिला बी। ये देखो स्ट्रिंग मिल गया। इस डेरिवेटिव ट्री से हम लोग का क्या है? स्ट्रिंग मिल गया। अब इसको मैच करो, सेम स्ट्रिंग है या नहीं। देखो ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी। कोई भी स्ट्रिंग ऐसा है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, इस ग्रामर की हेल्प से हम ड्राइव कर सकते हैं। इस ग्रामर के हेल्प से हम कोई भी इस लैंग्वेज से बिलोंग करने वाला कोई भी स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं। यहां से किसी के लिए भी हम डेरिवेटिव ट्री बना सकते हैं। इसमें सबका यूज है। ए एस बी वाला प्रोडक्शन को भी यूज किए हैं। ए एस बी को देखो, यहाँ बी एस ए है तो बी एस ए वाला को भी यूज किए हैं। एस एस को भी यूज हो गया यहाँ पर, एस गोज टू एस एस भी यूज हो गया, एस गोज टू नल भी लास्ट में टर्मिनेट किए हैं। सबके सब जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ए के बाद बी आ गया, बी के बाद ए आ गया, एस एस नहीं यूज होगा। एस एस का भी यूज है। अगर एस एस नहीं रहता तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते। इसके बाद में इस स्टेप के बाद में अगला हम प्रोसीड कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये भी देख लिए हम लोग कि ग्रामर कैसा होगा, ग्रामर से किस तरीके से डेरिवेटिव ट्री बनेगा, ये भी देख लिए। अब इसके नेक्स्ट में एक और चीज देखते हैं। क्या एक और चीज देखो, यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। इसी के जैसा सेम इक्विवेलेंट एक और भी लैंग्वेज है, ये क्या है? नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट इन ए स्ट्रिंग W इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट इन W। मतलब क्या है? इस ब्रेसेस का ही क्या है? स्ट्रिंग है। इसमें अल्फाबेट नहीं है। जैसे यहां पर क्या अल्फाबेट था? ए और बी है ना। इसमें जो अल्फाबेट है, इस लैंग्वेज का अल्फाबेट है, इस लैंग्वेज का अल्फाबेट क्या है?
इस लैंग्वेज का अल्फाबेट क्या है? इस लैंग्वेज का अल्फाबेट है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, यही मेरा अल्फाबेट है। अगर सिग्मा का बात करें कि इस लैंग्वेज के लिए सिग्मा क्या है, सिग्मा यही है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसमें सिग्मा क्या है? इसमें सिग्मा क्या था? सिग्मा इक्वल टू क्या है? ए बी। इसमें क्या है? सिग्मा ए बी था। इसमें क्या था? सिग्मा ए बी था। यहां क्या है? सिग्मा में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है। सेम इसके ही इक्विवेलेंट है, सेम इसके ही इक्विवेलेंट है। जो कैसे इक्विवेलेंट है इसको हम लिखते हैं एक बार लिखते हैं। इस लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग देखो क्या है। इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, ठीक है। किसमें भाई? स्ट्रिंग डब्ल्यू में। स्ट्रिंग डब्ल्यू का हम बात कर रहे हैं। सिंपल देखो, अब इस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। क्या? ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज क्लोज। कितना हो गया? ओपन कितना है? 1 2 3। क्लोज कितना है? 1 2 3। नंबर ऑफ ओपन जितना है उतना ही नंबर ऑफ क्लोज है। मतलब क्या है? ये जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा, ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। इसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं? सेम वही तरीका, जैसे ए और बी को काउंट किया वैसे ही काउंट करेंगे। यहां क्या लेंगे? हम ए का स्टैक लेंगे। ए का स्टैक ले लिए। यहाँ क्या है? ओपन से स्टार्ट हुआ ना, स्टैक एम्प्टी है, ओपन आया है, मतलब ओपन को पुश कर लो। फिर से ओपन आया, फिर से इसको पुश करो। क्लोज आया है, मतलब क्या है? एम्प्टी नहीं है। यहाँ क्लोज आया है और एम्प्टी नहीं है, तो क्या करना है? पॉप करना है। फिर से ओपन आया, फिर से ओपन को पुश किए। फिर क्लोज आया, इस क्लोज से इसको पॉप करेंगे। फिर क्लोज आया, इसको पॉप किए। मेरा स्ट्रिंग ओवर हो गया है और स्टैक भी एम्प्टी हो गया है। मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। कोई भी स्ट्रिंग रहे, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। पुश पॉप में कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज फॉलो करना है। क्या? अगर स्टैक एम्प्टी है, अगला जो भी अल्फाबेट आएगा उसको हम पुश करेंगे और दूसरे वाले से उसको पॉप करेंगे। दो ही अल्फाबेट यहां पर है, ओपन और क्लोज। जैसे यहां पर क्या था? ए और बी था, वैसे ही ओपन क्लोज यहां पर है। अब इसके लिए ग्रामर कैसे लिखेंगे? तो सिंपल ग्रामर भी इस फॉर्मेट में ही लिखाएगा। ए को मान लेते हैं ओपन, बी को मान लेते हैं क्लोज, बस हो गया। ए और बी की जगह पर पुट कर दो, बस बन गया ग्रामर। यहां पर ग्रामर कैसे बनेगा? ग्रामर लिखने के लिए एस गोज टू ओपन, एस क्लोज और क्लोज एस ओपन और एस और नल। बस यही ग्रामर बन गया। ए के जगह पर ओपन कर लो, बी की जगह पर क्लोज कर लो, या फिर बी के जगह पर ओपन करो, ए की जगह पर क्लोज करो, कोई भी लिखो, बात एक ही है। यहां क्या है? ओपन हुआ तो क्लोज हुआ। यहां क्लोज से स्टार्ट किए, ओपन बाद में आया है। इसमें एक स्पेशल केस देखो क्या है। इसमें ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में एक स्पेशल केस क्या है? इससे कौन सा स्ट्रिंग बना सकते हैं? इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगा कैसा बना सकते हैं कि मान लो हम क्या कर सकते हैं कि एक ओपन किए, फिर क्लोज क्लोज क्लोज, ओपन ओपन ओपन, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रिंग भी हम बना सकते हैं। अच्छा, एक और क्लोज चाहिए ना, चलो एक और क्लोज यहां रख लिया। कितना ओपन है? 1 2 3 4 ओपन है। क्लोज कितना है? 1 2 3 4, 4 क्लोज है, 4 ओपन है। ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक स्पेशल केस क्या है? देखो यहां क्या लिखा है? W where n open of W equal to n close of W and V any prefix of W। मतलब कि जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग W है, इसका कोई भी प्रीफिक्स अगर लेते हैं तो उस प्रीफिक्स में क्या रहना चाहिए? नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज। जितना ओपन है उससे ज्यादा या फिर इक्वल क्लोज रहना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ ओपन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज होना चाहिए। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखो, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है?
प्रीफिक्स मान लो, जैसे यहां लिखते हैं कि स्ट्रिंग A B, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया, प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, हम मान लो यहां तक के पार्ट को लेते हैं, यही प्रीफिक्स बन गया, यही प्रीफिक्स बन गया। या फिर कोई और प्रीफिक्स लेना है, हम इसको प्रीफिक्स ले सकते हैं, कोई भी प्रीफिक्स रहे। तो यही बात यहां पर है, वी क्या है, मेरा प्रीफिक्स है। मान लो इसमें हम प्रीफिक्स लिख दें, इसमें हम लिख दें क्या, वी है जो मेरा प्रीफिक्स है, वेयर नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए। तो इस केस के लिए हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ ए कितना है, मान लो प्रीफिक्स हम ए लिए, ठीक है, ए बी लिए, तो क्या है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल है, इक्वल रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जब हम प्रीफिक्स लिए हैं तो क्या है, इसको जब लिए हैं, ए जो प्रीफिक्स लिए हैं ए बी, दो ए दो बी इक्वल है। देखिए मान लो हम इसको प्रीफिक्स लेते हैं, इसको हम प्रीफिक्स लेते हैं, ए प्रीफिक्स में क्या आ गया, अब ए बी बी ऐसा बन गया। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ए कितना है, 2 है, नंबर ऑफ बी कितना है, 3 है, मतलब कि ये फेल कर गया, ये फेल कर गया। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है, एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि कोई भी प्रीफिक्स हम लेंगे तो नंबर ऑफ ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए। बस यही चीज यहां लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज होना चाहिए, नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज। मतलब क्या है कि कभी भी लेंगे, जैसे यहां क्या है, ओपन हम किए फिर क्लोज करते जा रहे हैं, देखो इस ए जो ओपन किए इसके लिए हम क्लोज किए, यहां जो क्लोज किए क्यों किए हैं, क्यों किए हैं, जब तक ओपन नहीं करेंगे कोई ब्रैकेट, सिंपल देखो जब लैंग्वेज में हम लिखते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, मान लो इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, तो जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं तब तक हम क्लोज करते हैं क्या, कभी कभी नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखते हैं क्या कि जब एक ओपन हुआ है तभी क्लोज होगा, जब एक ओपन होगा तभी क्लोज हो सकता है। बिना ओपन किए ऐसा नहीं कि पहले क्लोज कर लो बाद में ओपन करो, ऐसा लिखते हो क्या कभी, ऐसा नहीं लिखते हैं। इस कंडीशन के लिए ही ये क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। ये क्या है, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन यही है। एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के लिए ग्रामर लिखें, राइट ए ग्रामर फॉर द बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, डायरेक्टली पूछ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, सेम क्वेश्चन यही रहेगा, नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि पहले ओपन होगा बाद में क्लोज होगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे कि नंबर ऑफ ओपन ब्रेसेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, साथ में कंडीशन क्या है, वी एनी प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू वेयर, एक कंडीशन यहां भी क्या है, नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, किसी भी प्रीफिक्स में ऐसा कंडीशन दिखे तो क्या समझना, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे ये जो ग्रामर हम लिखे हैं, यहां जो ग्रामर लिखे हैं, इस ग्रामर में क्या है, किसी से भी स्टार्ट होगा, किसी से भी एंड हो सकता है। एक और चीज क्या है कि ओपन होने के पहले क्लोज हो सकता है। मतलब क्या है कि यहां पर कोई अगर स्ट्रिंग लेते हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज किए, एक क्लोज हो गया, फिर से क्लोज किए, मान लो ये इसके लिए क्लोज हुआ, ये इसके लिए क्लोज हुआ, फिर यहां क्लोज करके फिर यहां ओपन कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड है। इस ग्रामर के अकॉर्डिंग देखते हैं अगर, तो ये स्ट्रिंग भी मेरा एक्सेप्टेड है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो क्या चाहिए कि कोई भी ऐसा प्रीफिक्स ले लें, उसमें नंबर ऑफ ओपन या तो ग्रेटर रहे या तो इक्वल रहे नंबर ऑफ क्लोज के। जैसे क्या, इसमें अगर हम प्रीफिक्स लेते हैं, इसमें अगर प्रीफिक्स लेते हैं, इस दोनों को अगर हम प्रीफिक्स लिए तो क्या है, नंबर ऑफ ओपन 2 है, नंबर ऑफ क्लोज 0 है, ग्रेटर है नंबर ऑफ ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर मान लो यहां तक का लिए प्रीफिक्स, तो क्या है, नंबर ऑफ ओपन 2 है, नंबर ऑफ क्लोज 1 है, ये भी सही है, 2 ग्रेटर देन 1 है। फिर यहां तक लिए तो क्या है, नंबर ऑफ ओपन 2 है, नंबर ऑफ क्लोज भी 2 है,
ये भी सही है, इक्वल है एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अगला जैसे ही यहां तक का लेते हैं, यहां तक का अगर ये पोर्शन को अगर लेते हैं तो क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ओपन 2 है, नंबर ऑफ क्लोज कितना है, 3 है। मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन में हम नहीं बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, फेल हो रहा है। क्या है, नंबर ऑफ ओपन लेस देन नंबर ऑफ क्लोज हो रहा है। जबकि हम लोग को क्या चाहिए था कंडीशन, हम लोग को क्या चाहिए था, नंबर ऑफ ओपन क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, कोई भी प्रीफिक्स ले ले। जबकि यहां पर क्या है, फेल हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को देखें, इस स्ट्रिंग को अगर देखें तो इससे तो बिलोंग करेगा, इससे तो बिलोंग करेगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये जो थर्ड का जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, जिसके साथ में क्या है, नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज होना चाहिए किसी स्ट्रिंग में, साथ में क्या है, वी एनी प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू वेयर नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके का ही है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ग्रामर कैसा होगा, इसके लिए क्या टाइप के ग्रामर हम लिख सकते हैं? इसके लिए देखो ग्रामर कैसा लिख सकते हैं हम लोग, इसे ग्रामर पर हम आते हैं, ठीक है, इसे ग्रामर पर हम आते हैं, इसके ग्रामर पर आते हैं। एकदम अच्छे से देखो, समझ में आएगा ये चीज क्या बोल रहे हैं। अभी जो ग्रामर लिखा हुआ है, अभी जो ग्रामर लिखा हुआ है वो किसके लिए है, इस क्वेश्चन के लिए है। क्या, नंबर ऑफ ओपन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज होना चाहिए, बस काम खत्म, और कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप जो ग्रामर लिखने वाले हैं किसके लिए लिखने वाले हैं, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, बैलेंस्ड वाले के लिए लिखने वाले हैं। बैलेंस्ड क्या है, जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। इस कंडीशन के लिए ग्रामर हम कैसा लिखेंगे भाई, इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एस गोज टू, पहले क्या होना है, ओपन करना है, बिना ओपन किए क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना ओपन किए क्लोज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, ओपन एस क्लोज, ओपन किए क्लोज कर लिए। अब एक और चीज क्या है, यहां पर क्या था, ओपन किए क्लोज किए, इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या है, पहले क्लोज किए फिर ओपन किए, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्लोज पहले नहीं होना चाहिए, जो ओपन हो चुका है उसके लिए ही क्लोज हम करेंगे, पहले हम क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करेंगे। इस कंडीशन को, ये जो है प्रोडक्शन, इसको हम स्किप करेंगे, इस प्रोडक्शन को स्किप कर देंगे। किसमें, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का रहे क्वेश्चन तब। नॉर्मल अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इतना ही क्वेश्चन अगर गिवन है, नंबर ऑफ ओपन इन डब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज इन डब्ल्यू, अगर ये क्वेश्चन है तब इसके लिए ग्रामर सही है। लेकिन जब ये कंडीशन ऐसा दिया रहे, नंबर ऑफ ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोज इन एनी प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू, अगर ये कंडीशन है क्या करेंगे, इस वाले प्रोडक्शन को स्किप करेंगे। तो क्या बचेगा भाई, एस 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 और नल, यही मेरा ग्रामर बन गया, यही मेरा ग्रामर बन गया। इसके लिए, इसके लिए क्या है, यही मेरा ग्रामर है। कोई भी स्ट्रिंग इससे ड्राइव हो जाएगा, कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव करना चाहो इससे ड्राइव कर सकते हो। एक ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक ही एग्जांपल लेते हैं, क्या, मान लो ऐसा स्ट्रिंग है, ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, मान लो ऐसा एग्जांपल है। क्या है, अब कोई भी प्रीफिक्स लो, देखो पहले ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, ओपन ओपन क्लोज क्लोज। ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है कि पहले क्लोज हो जाए फिर ओपन हो, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का नहीं है। कोई भी तुम प्रीफिक्स ले लो, एक कितना भी प्रीफिक्स लेंगे, मान लो केवल इसको एक प्रीफिक्स लिए, क्या है, ओपन है, ओपन ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए, ओपन क्या है, ग्रेटर है, ओपन 1 है, क्लोज 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस दोनों को हम प्रीफिक्स लेते हैं तो क्या है, ओपन इक्वल टू क्लोज आ गया। मान लो अब यहां पर आते हैं, इस तीनों को लेते हैं, क्या है, 2 ओपन है 1 क्लोज है, सही है। फिर यहां पर अगर लाते हैं, ओपन कितना है, 2 है, नहीं 3 हो गया ओपन, 1 2 3, 3 ओपन है 1 क्लोज है, ये भी सही है। यहां पर आते हैं, क्या 3 ओपन है 2 क्लोज है, ये भी सही है। यहां तक आते हैं, क्या है, 3 ओपन है 3 क्लोज है, ये भी सही है। ओपन या तो ग्रेटर है या तो क्लोज है किसी भी प्रीफिक्स में। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है इसको बिलोंग कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस बोलेंगे। ये क्या है, ये नॉर्मल है कि ओपन इक्वल टू क्लोज केवल है, ओपन इक्वल टू क्लोज है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को हम इससे कैसे ड्राइव करेंगे,
इसे कैसे ड्राइव करेंगे? सिंपल करना क्या है, सिंपल करना क्या है, एस से ही करना है ना, एस से ड्राइव करना है ना। देखो एस से हम कैसे ड्राइव करेंगे, एस है हम लोग क्या चाहिए, ओपन, ओपन और क्लोज, यहां आया है ओपन और क्लोज है ना, हम लोग क्या किए, ओपन एस क्लोज कर लिए, ठीक है। ए स्टार्टिंग और एंड का मेरा हो गया। उसके बाद में क्या है, यहां पर आ रहा है क्या, क्लोज आया है ना, अच्छा क्लोज आ रहा है, यहां पर ओपन है, एक क्लोज है ओपन है, इस टाइप का प्रोडक्शन ही मेरे पास में नहीं है, इस टाइप का प्रोडक्शन यहां पर तो था लेकिन यहां नहीं है। मतलब क्या है कि पहले जो स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे थे कि ये वाला इंड स्टार्टिंग है, इंड वाले को कवर कर लेते हैं, बाद में बीच वाले को बनाएंगे, तो ये यहाँ पर गलत हो रहा है। मतलब क्या है, एस गोज टू इस प्रोडक्शन को ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, एस एस कर लेंगे, एस गोज टू एस एस, एस गोज टू एस एस, ये भी तो प्रोडक्शन है ही मेरे पास, ठीक है, एस एस आ गया। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या कि एक ओपन हुआ है, एक क्लोज हुआ है, यही है ना, ओपन हुआ क्लोज हुआ, हम इस वाले एस से ओपन एस क्लोज, इस वाले एस से ओपन एस क्लोज, ठीक है, ये दोनों हम लोग का कंप्लीट हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ओपन 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 क्लोज क्लोज। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, ओपन एस क्लोज, फिर से एस से ओपन एस क्लोज, इस एस को नल बना लिए। अब एक बार रीड करो इसको, एक बार रीड करो, देखो यहां से रीड करेंगे, जब ओपन आया ओपन, फिर से जाएंगे क्लोज, क्लोज आया, फिर से जाएंगे क्या है, ओपन, ओपन आया, यहां पर देखो ओपन आया था, फिर अगला क्या है, फिर से ओपन आया है, फिर से ओपन आया है, फिर यहां ऐसे जाएंगे, ये क्लोज आया, क्लोज आया, फिर यहां गए क्लोज आया, ओवर हो गया। ये देखो स्ट्रिंग बन गया, ये स्ट्रिंग देखो सेम इसके जैसा है, यहां क्या था, ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज क्लोज, ये स्ट्रिंग बन गया। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे, ये ग्रामर किसके लिए है, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस के लिए है। जो भी स्ट्रिंग इसको फॉलो करेगा, सबके सब स्ट्रिंग को हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। मान लो कभी ड्राइव करने जा रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि एक प्रोडक्शन को पुट किए हैं, नहीं उससे बन रहा है, क्या करो, दूसरे वाले को ट्राई करो, दूसरे वाले को ट्राई करो। 100% इससे जितना भी स्ट्रिंग है जो इसको फॉलो कर रहा होगा, इस लैंग्वेज का जितना भी स्ट्रिंग होगा, सबके सब इससे ड्राइव होना ही होना है। तो नॉर्मल अगर रहे ओपन क्लोज इक्वल करने का, तो यहां से हम कर लेंगे, ठीक है, इस ग्रामर से हम कर लेंगे। लेकिन जब बैलेंस्ड की बात हो जाए, तब ग्रामर क्या होगा, एक प्रोडक्शन है जो पहले ओपन होता है बाद में क्लोज होता है, ये प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग पहला क्वेश्चन तो देख ही लिए, साथ साथ में क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, थर्ड क्वेश्चन भी देख लिए। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। एकदम अच्छे से देखो, समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आसान चीज है लेकिन समझना जरूरी है। हम क्या चाहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन समझा रहे हैं तो उससे रिलेटेड 1000 क्वेश्चन भी रहे तो बना लो, केवल एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बता रहे होते हैं, उससे रिलेटेड इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन अब आएगा सबके सब बना सकते हो। कहीं कोई माइनर डाउट रह रहा है, थोड़ा सा रिप्ले करो, समझ में आएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। और आसान चीज है, कोई उतना मुश्किल चीज है भी नहीं। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, NAW इक्वल टू ट्वाइस NBW। मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बी है। नंबर ऑफ बी जितना है इसका दुगना नंबर ऑफ ए है, यही है ना, NA इक्वल टू 2NB। एक्चुअल में ही कंडीशन है, कंडीशन तो यही है एक्चुअल में। ये NAW लिखेंगे मतलब इसे स्ट्रिंग W स्ट्रिंग का नंबर ऑफ A, W स्ट्रिंग का नंबर ऑफ B है, ये कंडीशन तो ये नंबर ऑफ A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ B, यही है ना। अब बोलो कि ट्वाइस अगर है तो काउंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ए कितना है, दुगना है, नंबर ऑफ ए दुगना है, ऑर्डर नहीं यहां पर कुछ भी है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो मान लो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो
स्ट्रिंग लेते हैं बी ए बी ए बी, ठीक है। कितना हुआ बी, 1 2 3 बी है और 6 ए है, सही है। ए स्ट्रिंग क्या है, ए स्ट्रिंग इसको बिलोंग करना चाहिए, हम लोग काउंट करते हैं। देखते हैं स्टैक की हेल्प से हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इसको स्टैक की हेल्प से काउंट कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बी से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग वाले को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। सिंपल जानते थे कि ये स्टार्टिंग जिससे भी हो रहा है, स्टैक एम्प्टी है, स्टार्ट हो रहा है, क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है, स्टैक एम्प्टी है, उस समय जो भी अल्फाबेट आ रहा है उसको पुश करेंगे। काउंटिंग करने का तरीका यही था मेरा, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि हम पुश तो करेंगे, लेकिन एक और कंडीशन क्या साथ में देखते रहना है कि नंबर ऑफ ए कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ए ट्वाइस नंबर ऑफ बी होना चाहिए। मतलब जितना बी है उसका दुगना ए है, इसमें इस स्ट्रिंग में दुगना ए है, 2 टाइम्स ए है, ठीक है। मतलब क्या, अगर 2 टाइम्स ए है, हम लोग क्या करते हैं कि 2 तरीका है, या तो एक ए 2 ए आया है ना, एक बी के लिए 2 ए है, ठीक है, एक बी के लिए 2 ए है, तो 2 ए से हम लोग एक बी को पॉप कर लें। पॉप जब हम करें तो एक तरीका क्या है, पॉप 2a बाई 1b, एक तरीका ए है मेरा। क्या भाई, पॉप करेंगे 2a किससे, 1b से, एक b से हम 2a को पॉप कर लेंगे, एक तरीका मेरा ये है। एक और तरीका क्या है, पुश 1a फॉर 2a। एक और तरीका क्या है कि यहां पॉप करते समय हम लोग केयर करेंगे कि 2a को हम पॉप कर रहे हैं किसी 1b से, तब भी काउंटिंग हो जाएगा। एक b के लिए 2a को पॉप कर लिए तो b का दुगना a हो गया, ठीक है। एक और तरीका क्या है, जब पुश कर रहे होंगे तो 2a के लिए एक ही a हम पुश कर रहे हैं स्टैक में, 2a के लिए एक a को हम पुश कर रहे हैं स्टैक में। जब 2a के लिए हम एक a को पुश करेंगे, मतलब नंबर ऑफ a जो पुश होगा स्टैक में, जो एक्चुअल में नंबर ऑफ a है उसका हाफ पुश होगा, यही हुआ ना। जो स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ a है उसका हाफ ही पुश होगा इसमें, क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं कि 2a के लिए 1a को पुश करना है, तो हाफ ही जब हम a को पुश करेंगे तो नंबर ऑफ b कितना है, नंबर ऑफ b भी तो हाफ है, नंबर ऑफ b भी तो हाफ है। मतलब कि ये भी तरीका है काउंट करने का, ये भी तरीका है काउंट करने का, ठीक है। अब एक और चीज क्या है, ये ए के लिए देख लिए, मान लो बी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुश 2b फॉर 1b, एक बी के लिए 2b को हम पुश कर लें, क्योंकि ये क्या है, ए है जो नंबर ऑफ बी का दुगना है। एकदम आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के दुगना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक बी के लिए 2b को हम पुश कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं स्टैक में, एक बी के लिए 2b हम पुश कर दिए। मतलब क्या है, अगर b 5 है तो नंबर ऑफ ए कितना था, 10 था, दुगना था, ठीक है। यहां पर क्या है, एक बी के लिए जब हम 2b पुश करेंगे, नंबर ऑफ बी हम बोल रहे हैं 5 है, पुश कितना हुआ, 10 पुश हुआ है, 10 भी पुश हो गया स्टैक में। नंबर ऑफ ए कितना है, 10 ही है, इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉप, एक और कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, पुश 2b फॉर 1b, ए भी कर लिए हम लोग, पुश 1a फॉर 2a। इसको हाफ करने के लिए ए को या तो हम हाफ कर लें, या तो b को हम डबल कर लें, या तो 1b के लिए 2a को हम पॉप कर लें। इसके साथ में क्या रहेगा, जब हम ऐसा फॉलो करेंगे कि 1b के लिए 2a को अगर हम पॉप कर रहे हैं
तो एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पुश किए हैं 2A के बदले 1A पुश किए हैं, अब पॉप करते टाइम में इसको भी फॉलो कर लिए। दो कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, कोई एक कंडीशन को ही फॉलो करना है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है जो अच्छा 10A है ना, तो 10A के लिए 2 के लिए 1 करना है, तो 10 के लिए 5A को हम पुश किए, ठीक है। पॉप करते टाइम में क्या कर रहे हैं कि 1B के लिए 2A को पॉप कर रहे हैं, काउंटिंग नहीं हुआ। फिर कोई एक काम ही करना है और कोई कंडीशन नहीं है इसमें। शायद पॉप करेंगे, अगर B को पॉप करना है A से, पॉप 1B फॉर 2A, ये भी है क्या? 2A मिलता है तब एक B को हम पॉप कर रहे हैं, दुगना है ना, नंबर ऑफ A क्या है? दुगना है। हम क्या कर रहे हैं, 2A मिलता है तो एक B को हम पॉप कर रहे हैं, ये भी तरीका है। तो ये 4 कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा कंडीशन यूज नहीं करना है। यूज एनी वन, यूज एनी वन, कोई एक कंडीशन को यूज करना, कोई एक तरीका ही यूज करना है। इसमें 4 है, 4 में से कोई एक को यूज करना है, एक से ज्यादा को यूज मत कर लेना, फिर गलती आंसर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक समझना है, एक से ज्यादा यूज करेंगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्या है? ए स्ट्रिंग है, हम लोग क्या मिला है? बी मिला है, हम लोग को बी मिला है। हम क्या कर रहे हैं, एक बी मिला है ना, हम बी के बदले दुगना पुश कर लेते हैं, ठीक है। बी के पुश 2B फॉर 1B, ठीक है। एक बी मिला, हम 2B पुश किए, हम 2B को पुश कर लिए, ठीक है, इस बी के लिए, ठीक है। अब जब दुगना पुश कर ही लिए हैं तो दूसरा को तो फॉलो अप नहीं करना है अभी, ठीक है। ए मिला, पॉप किए, फिर से ए मिला, पॉप कर लिए, ठीक है। फिर से बी मिला है, हम लोग को बी मिला है ना, 2B को हम पुश किए, एक बी के लिए 2B को हम पुश किए। ए मिला, पॉप कर लो, फिर से ए मिला, पॉप कर लो, फिर से ए मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है। अब स्टैक एम्प्टी है, ए मिल रहा है, स्टैक एम्प्टी है, ए मिल रहा है। जब एम्प्टी स्टैक है और ए मिल रहा है, मतलब क्या करना है? अब ए के लिए क्या कंडीशन है कि पुश कैसे करना है भाई? एक कंडीशन क्या फॉलो कर सकते हैं कि पुश करने का कि 2A के लिए एक ही ए को हम पुश कर रहे हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पॉप 2A बाई 1B, ये भी फॉलो कर सकते हैं। क्या मान लो ए है 2 बार, तो 2 बार हम ए को पुश कर लिए, दोनों ए को पुश किए, एक बी आया, पॉप 2A बाई 1B, बी आया, 2A को हम पॉप कर लिए। यहां पर देखो स्ट्रिंग ओवर हो गया है, यहां स्टैक भी एम्प्टी हो गया, मतलब कि ये स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, ये स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। तो बोलो एक और चीज बताओ, सिंपल देखो, यहां पर दिमाग में क्या आएगा कि अभी तो यूज किए थे पुश 2B फॉर 1B और लास्ट में भी यूज कर लिए। हम लास्ट में नहीं यूज किए, एक चीज ध्यान दो, हम कब यूज किए जानते हो? हम यूज किए हैं इस पॉइंट पर हम यूज किए थे। इस पॉइंट पर क्या स्पेसिफिकेशन था, क्या कुछ डिफरेंट कंडीशन दिखा था? इस पॉइंट पर स्टैक एम्प्टी हो गया था, तो एम्प्टी स्टैक में कोई एक को यूज करना है। यूज एनी वन व्हेन स्टैक एम्प्टी, कोई एक को यूज करो। कब यूज करना है भाई? जब स्टैक एम्प्टी हो जाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग के लिए एक को ही यूज करना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। किसी एक स्ट्रिंग के लिए एक कंडीशन को ही यूज करना है, ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि जब कभी स्टैक एम्प्टी रहे और मेरे पास में स्ट्रिंग बचा हुआ है तो कोई एक यूज करो। फिर से स्टैक अगर एम्प्टी हो जाता है फिर कोई और यूज कर सकते हो, जैसे अभी किए। स्टार्टिंग में हम क्या किए, इसको यूज कर रहे थे। जब स्टैक एम्प्टी हो गया फिर अब ए आ गया है, तो इसको हम कैसे यूज करें? पुश 2B कैसे यूज करेंगे? पुश तो करना है ए को, अब स्टैक एम्प्टी है तो ए को पुश करना है, तो ए को पुश करने वाला को हम यूज कर लेंगे। ए को पुश करने वाला क्या है? हाँ, पुश 1A फॉर 2A, इसको हम यूज कर लेते, या फिर पॉप 2A बाई 1B, इसको भी हम यूज कर सकते थे और इसको भी यूज कर सकते थे जब स्टैक मेरा इस पॉइंट पर एम्प्टी हुआ था। किसी एक को यूज कर लो।
तो ये चीज को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं मतलब रेंडमली नहीं कुछ भी करना है, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो गलत काउंटिंग होगा फिर, ठीक है। तो काउंटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या है, ये सब कंडीशन अगर स्पेसिफाइड है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है पुश पॉप में, तब तो पुश पॉप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। मतलब क्या है, ये लैंग्वेज कैसा बन गया, ये लैंग्वेज क्या बन गया, ये लैंग्वेज भी DCFL ही बन गया। इस कंडीशन से कंफर्मेशन मिल रहा है कि एक्चुअल में कब क्या पुश करना है, किसको पॉप करना है। तो लैंग्वेज क्या बना, DCFL बना। इससे पहले जो लैंग्वेज हम लोग देखे थे, ये जो लैंग्वेज हम देखे हैं, ये लैंग्वेज भी क्या रहेगा, जो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है, ये लैंग्वेज क्या रहेगा, ये भी DCFL रहेगा, ये भी DCFL रहेगा। जब तक कोई दिक्कत ना आ रहा हो, पुश पॉप हम कर पा रहे हैं आराम से, तब तक DCFL रहेगा, ठीक है। DCFL का और भी कंडीशन बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कब कब DCFL नहीं होगा ये भी बताएंगे, लेकिन ये लैंग्वेज क्या है, DCFL होगा, ठीक है। अब इसका ग्रामर का हम अगर बात करें, इसको हटाओ, इसके ग्रामर को देखते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखना, इसके ग्रामर को भी हम देखते हैं। इसे ग्रामर को देखने के लिए सिंपल बोलो, नंबर ऑफ A इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ B है ना, B का दुगना है ना। अब तक जो ग्रामर हम लोग लिखे थे वो क्या लिखे थे, नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B इक्वल आ रहा था, नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B इक्वल था। अब क्या आया है, नंबर ऑफ A इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ B। मतलब कि जब हम ग्रामर लिखेंगे S गोज टू लिखेंगे, पहले हम क्या लिख रहे थे, ASB या फिर BSA, यही लिख रहे थे। लेकिन यहां क्या था, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B था। मतलब क्या, हम जो मेरा जो अभी लैंग्वेज है दुगना A है, A काम नहीं करेगा। यहां पर क्या काम करेगा भाई, A को दुगना ले लो, A को दुगना ले लो, दुगना A लेंगे तो क्या क्या टाइप बनेगा, एक B के लिए क्या क्या टाइप बनेगा, या तो AAB रहेगा, या तो ABA रहेगा, या तो BAA रहेगा। यही तीन वेरिएशन है ना, तीन ही वेरिएशन पॉसिबल है ना। 2A और 1B से स्ट्रिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कितना बन सकता है, AAB, ABA, BAA, तीन टाइप ही बन सकता है, तीन टाइप बन सकता है। इस तीन टाइप के लिए प्रोडक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग, इस तीनों टाइप के प्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, S गोज टू, पहला क्या है, AAB है, यही है ना, AAB, बीच में क्या आएगा, बीच में S आएगा, बीच में S आएगा, बन गया। और प्रोडक्शन क्या बनेगा, ABA के लिए, इसके लिए हो गया। अब दूसरा के लिए हम देखते हैं क्या है, ABA, बीच में क्या आया, S, यहां भी बीच में S आया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन मेरा हो गया। तीसरा क्या है, BAA, बीच में क्या आया, S आया, यहां भी बीच में S आया, तीसरा प्रोडक्शन भी बन गया, तीसरा प्रोडक्शन भी बन गया। उसके बाद क्या आएगा, इलिमिनेशन टर्मिनेशन कंडीशन आएगा, नल कर लिए हम लोग। इससे जितना भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, सब के सब स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं। इससे हम सब के सब स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग ले लो। जैसे क्या, ये एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का, AAB, कितना है B, 2B है और 5A है ना। तो ऐसा करते हैं, एक और A ले लो, एक और B ले लो। अब कितना बना, 1 2 3 B हो गया, और 1 2 3 4 5 6 A बन गया, ठीक है। A है जो B का दुगना है, A बन गया, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हम ड्राइव करना चाहते हैं। ये स्ट्रिंग क्या है, इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा, नंबर ऑफ A ट्वाइस है नंबर ऑफ B का, इस स्ट्रिंग को बिलोंग करेगा। अब इसको हम ड्राइव करना चाहते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, S आया ना, हम लोग क्या देखेंगे, इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, AAB बना सकते हैं। इसे हम क्या बना सकते हैं, AAB बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है, AAB हम बना सकते हैं, इससे बन सकता है। लेकिन एक और चीज देखो, अगर मान लो AAB हम बनाते हैं तो बीच में S भी आया है, बीच में S भी तो आया है,
फिर से बीच में कुछ और एस बन जाएगा, कुछ और बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, जो नल यहाँ इंड किए, हम लोग नल के जगह पर अगर ऐसा करते हैं, नल के जगह पर अगर हम ऐसा करते हैं कि एक और यूज करते हैं प्रोडक्शन एस एस और नल, अगर ऐसा प्रोडक्शन यूज कर लेते हैं कि साइड बाई साइड भी हम कर सकते हैं। एट लास्ट जब टर्मिनल पर आएंगे, टर्मिनल के लिए तो ये तीनों ही है, तीन ही ऑप्शन है। जब ए और बी में आना है टर्मिनल में, तब तो तीन ही ऑप्शन है। लेकिन साइड बाई साइड के लिए अगर एस एस रहे तो आसान हो जाएगा। क्या आसान होगा, ये एस है ना, इस एस से हम एस एस बनाए, ठीक है, एस गोज टू एस एस बना लिए, ठीक है। पहला एस से हम क्या करेंगे, पहला एस से क्या करेंगे, ए बी हम अगर बनाते हैं तो क्या बना, ए बी, तो क्या बना सकते हैं हम इससे, ए एस बी, क्या बना, ए बी बनेगा। इस एस को हम नल कर लिए, इस एस को हम नल कर लिए, ठीक है। अब इस एस का आया है, इस एस से आया, फिर क्या है, ए बी ए बना है, ठीक है। इस एस से भी हम मान लो एक एस एस करते हैं, और यहाँ जो एस है इससे हम ए बी ए बनाते हैं, ए बी ए, बीच में एस है उसको हम नल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ए बी, इससे हम क्या बना लेंगे, ए बी, यहाँ और यहाँ एस आएगा उसको हम नल कर लेंगे, क्या बन गया मेरा, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी बन गया। ये आसानी से बन गया है। अगर एस एस नहीं रहे तब भी बन सकता है, अगर एस एस नहीं रहे तब भी बन सकता है, एस एस अगर नहीं होगा तब भी ये बन सकता है। एस एस नहीं रहने पर लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो क्या होगा, अगर एस एस नहीं है तब कैसे बन सकता है, स्टार्टिंग ए से है, इंड किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, ठीक है। तो ए से हम लेते हैं, स्टार्टिंग ए से कर रहा है, इंड बी से कर रहा है, स्टार्ट ए इंड बी, स्टार्ट ए इंड बी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यूज करेंगे, ए एस बी, ए एस बी, स्टार्टिंग ए से इंड बी से, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में क्या है, यहां पर ए आना है और लास्ट में क्या है, फिर से ए आना है। मतलब कि इसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्शन लेना है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, एक ए भी स्टार्ट हो रहा है, एक ए भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे कोई ऐसा प्रोडक्शन लेना है, इस एस का ऐसा प्रोडक्शन लेना है जो ए से इंड हो रहा हो। ए से इंड होने के लिए ए प्रोडक्शन भी इंड हो रहा है और ए प्रोडक्शन भी इंड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देखो यहां पर, अच्छा मिडिल एलिमेंट का अगर हम बात करें, फिर बीच में एक और भी ए है ना, बीच में एक और भी ए है, अच्छा लास्ट में अगर देखते हैं, सेकेंड लास्ट दो को हम देखते हैं, दो अल्फाबेट को, तो ए मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। दो अल्फाबेट से ए कहाँ मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इस एस से इस प्रोडक्शन को हम यूज कर रहे हैं, क्या, बी ए, ठीक है, बी ए, ठीक है। बीच में एस आया उसको हम नल बना लेंगे बाद में, ठीक है। तो बी ए, लास्ट में बी, बी ए, नहीं इसे लास्ट नहीं बन सकता है, लास्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि लास्ट का बी तो मेरा आ गया है। बी देखो, इससे डायरेक्टली बनाने में कितना मुश्किल है। अगर ऐसे से नहीं लिखते हैं तब भी बन तो सकता है, लेकिन मुश्किल कितना है, इसलिए बोले हैं ऐसे से लिखेंगे डायरेक्टली आराम से बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट का हम बी इससे बनाए हैं, उसके बाद में क्या है, ए बनाना है हम लोग को, ठीक है। यहां से अगर बनाते हैं तो बी, यहां बी ए आ गया, लास्ट में बी है, यहां एक एक्स्ट्रा बी आता है, मतलब कि इसके बीच में और भी कुछ लेना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा इससे करते हैं, मान लो ए बी, अगर यहां पर जो बी है, अगर यहां देखते हैं कि ए बी का इसको हम ले लेते हैं और ए यहां से आ गया, ठीक है। तो बीच में ए बी ए का एक प्रोडक्शन यहां पर है, तो यहां पर हम ले सकते हैं क्या, ए बी ए, अगर हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक और यहां बचा हुआ क्या रहेगा फिर, हाँ तब देखो बन जाएगा। क्या कर रहे हैं समझो, इस एस से ए एस बी को यूज किए हम, ठीक है।
फिर ये जो एस आया, यहाँ जो एस आया है इसको हम नल कर लिए, ठीक है। तो क्या मिला हम लोग को, ए मिल गया, ए मिल गया, ठीक है, मिल गया हम लोग को, ए मिल गया है। इसके बाद में आए इस एस से बी एस ए एस ए, बी एस ए एस ए, क्या है, बी एस ए एस ए, क्या बना, बी एस एस ए। अब बीच में जो एस है इसके जगह पर हम क्या लाए हैं, ए बी ए का प्रोडक्शन, क्या है, ए बी ए का, मतलब ए एस बी एस ए जो है, यहाँ पर ए एस बी एस ए, बीच में जो एस आया इसको हम नल बना लेंगे, तो मिलेगा क्या हम लोग को, ए बी ए मिल जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या है, ए एस ए, इस एस को भी हम नल बना लेंगे, इस एस को नल बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ए। अब टोटल देखो स्ट्रिंग स्टार्टिंग से देखो क्या क्या मिला है हम लोग को, ए तो मिल ही गया था, इसके बाद में क्या मिला, इसके बाद में मिला है बी मिल गया, फिर ए बी ए, इसके बाद में क्या है, ए बी, ए स्ट्रिंग इससे बन गया, ए स्ट्रिंग इससे बन गया। मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा टफ है लेकिन बनेगा जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर डायरेक्टली हम एसएस को यूज करते हैं तो ये आसान रहेगा करना। नॉर्मली क्या है, अगर डायरेक्टली ये तीनों से करते हैं, ये तीनों से भी स्ट्रिंग बनेगा। एसएस अपने कंफर्ट के लिए लिखे हैं, ठीक है। इसका ग्रामर किस टाइप का होगा, नंबर ऑफ ए इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ बी, ये हम लोग देख लिए, स्टैकिंग में काउंट कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ओवर हो गया। अब इसके बाद में आते हैं कौन सा, थर्ड तो पहले ही देख लिए हैं, अब 4, 5, 6 में देखते हैं हम लोग, ठीक है। 4th, 5th, 6th को एक बार देखते हैं।